नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर जनपद के पहाड़ी विकासखंड स्थित दांती ग्राम सभा में आने जाने के लिए पक्की सड़क आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी नहीं बन पाई। गांव वालों का दुर्भाग्य कहें या सरकार की नाकामी। बताते चले कि ग्राम पंचायत दांती गौरा राजा एवं गौरा बिसेन 2 ग्राम सभा में लगभग 5000 मतदाता हैं और 15000 के करीब आबादी होगी, जिनको गांव से बाहर निकलने के लिए उबड़ खाबड़ मार्ग से होकर जाना पड़ता है। वहीं इस जंगली बोल्डर युक्त मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों छात्र छात्राएं गांव से निकलकर पढ़ने हेतु विद्यालय जाते हैं, जिनके साइकिल या बाइक अक्सर पंचर हो जाते हैं, किंतु जाने के विवश हैं। सड़क के साथ साथ दांती ग्राम सभा में लगभग 1250 एकड़ कृषि हेतु जमीन है, किंतु कृषि कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता होती, पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, जिसके लिए ग्राम प्रधान दांती जितेंद्र कुमार मौर्य के द्वारा कुछ दिन पहले ही सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के चौखट पर गुहार लगाई गई, किंतु समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक तरफ देश के विकास की चर्चाएं भारत की नहीं अपितु विदेशों तक दिखाई जा रही है, वहीं आज दांती गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में सड़क व पानी को लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया था, जिस पर प्रशासन के द्वारा काफी मशक्कत के बाद हाफ सेंचुरी मत भी नहीं पड़ा पाया। वर्तमान समय में दांती गांव मजवा विधानसभा में पड़ता है, जहां के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद हैं। उनके द्वारा भी कोई ठोस परिणाम ग्रामवासियों को नहीं मिल पाया है। सड़क को लेकर ग्रामीणों के मन मस्तिष्क में हृदय विदारक पीड़ा होती है, जिसके लिए ग्रामीण अपने नसीब को कोस रहे हैं। महेश कुमार सरोज का कहना है कि सिर्फ चुनाव तक ही हम लोगों को सड़क बनवाने का आश्वासन मिलता है, उसके बाद कोई भी जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं पड़ता है। जगत मौर्य व गंगा सागर का कहना है कि सड़क के लिए हम लोगों के द्वारा अनेकों बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया, किंतु सरकार के कोई भी प्रतिनिधि हमारे पीड़ा का निवारण नहीं कर सके। झूरू पाल व मुकेश कुमार का कहना है कि अब तो हम लोगों को मजबूर होकर गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधियों द्वारा मेरे मुसीबत का निदान नहीं किया जा रहा है। इंजीनियर सुशील कुमार रत्ना का कहना है कि किसी जमाने में यहाँ के विधायक पंडित लोकपति त्रिपाठी हुआ करते थे, तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता था। जितना विकास उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कर दिया है, वह एक मिसाल बना हुआ है। मिर्जापुर से आशीष तिवारी के साथ घनश्याम ओझा की रिपोर्ट। 3 किलोमीटर दूर ले जाएंगे पेशेंट को, तब एम्बुलेंस लेके जाएगी। नहीं तो लोग कहते हैं कि अरे लेके आइए, नहीं तो हम चले जाएंगे, वापस लेके चले जाएंगे गाड़ी। अब हमारे सबके यहाँ पेशेंट ना आते हैं, कोई दिक्कत हो, ज़्यादा इमरजेंसी हो तो पेशेंट कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि दम तोड़ देता है यहीं पर, वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता टाइम पर। और हम लोग 2022 में वोट का बहिष्कार किया था। उत्तर प्रदेश या मानी भारत वोट का बहिष्कार करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था हम लोगों का रोड नहीं तो वोट नहीं, यही उद्देश्य था। और किसी प्रकार से हमारे यहाँ 16 वोट पड़ा था, लेकिन अभी तक हम लोग वो कौन से मतलब ग्राम पंचायत या कौन सा बूथ संख्या था? वो बूथ संख्या ये दांती था। पूरा ग्राम पंचायत दांती में जो इतना वोट था, उसमें मात्र 16 संविदा कर्मचारियों ने ही वोट डाला था। अच्छा, अभी ये भी बता रहे हैं कि हम लोगों ने सरकार के निगाह को आकृष्ट कराने के लिए, जनप्रतिनिधियों की निगाह को आकृष्ट कराने के लिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को इस तरफ ध्यान केंद्रित कराने के लिए जो है वोट का भी बहिष्कार किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, शासन प्रशासन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। और ऐसे हालात में पूरे ग्राम पंचायत से मिला करके मात्र 16 वोट पड़े हुए थे। वो भी 16 वोट ऐसे थे जो कि सरकार के जो है कहीं न कहीं से एक सिपाही है या कोई कार्यकर्ता है, मान लीजिए आशा हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, शिक्षा मित्र हो गए, सफाई कर्मी हो गए, इस तरह के लोगों की तरह जिस गांव के या होमगार्ड्स रहे होंगे, ऐसे लोगों को निर्देशित ऊपर शासन स्तर से किया गया। तो पूरे मतदान के दौरान मात्र 16 वोट मिले हुए थे। फिर भी 1-2 साल के आसपास बीत रहा है, लेकिन आज तक जो है कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो पाई। और जनता की मांग है कि सड़क बनवाई जाए, जनहित के लिए सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मिर्जापुर से घनश्याम ओझा। आज मैं एक ऐसे मिर्जापुर जनपद के एक ऐसे गाँव में आया हूँ जो कि
हमारे यहाँ की सांसद या ये कहें कि केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का इलाका है। और विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो मझवा विधानसभा किसी ज़माने में मझवा विधानसभा का उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा एक अच्छा योगदान था, स्थान था। यहाँ से अक्सर मंत्री हुआ करते थे। और विकास खंड की अगर बात करूं तो मैं पहाड़ी विकास खंड में हूँ। पहाड़ी विकास खंड के दाती गांव हूँ, जहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की होती है, जैसे सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो सबसे बड़ी बात है सड़क। सड़क की अगर मैं बात करूं तो इस गांव में दाती गांव से सटे हुए 3-4 गांव है, जैसे गौरा है, गौरा राजा है, गौरा बिसैन है। तो सड़क की जो स्थितियां हैं आप है सड़क हम बता पाएंगे, लेकिन जो हालात है ये हालात देखने से महसूस हो रहा है कि हाल में हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज़ादी बहुत ज़्यादा दिन में मिली है, जबकि हम 77वां आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं गांव में आने के लिए ये यहाँ की स्थितियां हैं। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि और क्या क्या समस्याएं हैं। और हमें तो अभी तो केवल सड़क की ही स्थितियां जो है बहुत ही खराब दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश सरोज, ग्राम सभा दांती। और यहाँ की मेन समस्या ये जंगल से चारों तरफ जंगल से घिरा है जी। और यहाँ की आबादी लगभग 15,000 है। यहाँ वोट की संख्या लगभग 5,000 है, जिसमें कि हम लोग बहुत दिन से, आज़ादी तो 1947 में हो गया, लेकिन हम लोग जब से जान रहे हैं आज तक कोई यहाँ पे रास्ता न मंत्री न विधायक, इसे पंडित लोकपति त्रिपाठी रहे, मझवा के बहुत अच्छे विधायक थे और मंत्री भी थे। उन्होंने कुछ काम किया, जैसे सिंचाई के लिए एक नहर की योजना चलाए थे, वो भी आज अधूरा है। एक जनमतुआ बांध ही बगल में है, ये भी पंडित लोकपति त्रिपाठी का ही देन था कि जो आज भी वो अधूरा है। सड़क की बात तो बहुत दूर है अभी। और ये मिर्ज़ापुर जनपद का माननीय अनुप्रिया पटेल जो सांसद इस समय हैं, मिर्ज़ापुर जनपद का ये ऐसा गांव है कि यहाँ के लोग आज तक सड़क से विहीन हैं। और ये मझवा विधान का सबसे लास्ट गांव है। अच्छा, जिला मुख्यालय से अगर दूरी की बात करें तो लगभग कितना दूर होगा? जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर। हाँ, 18 किलोमीटर। पानी की क्या स्थिति है? पानी की भी बहुत विकट स्थिति है। सिंचाई से संबंधित सिंचाई की संबंधित इस समय स्थिति है कि बाढ़ सघन नहर का पानी जो कि यहीं से गुजर रहा है, दांती से ही गुजर रहा है। यहाँ के लगभग मान लीजिए कम से कम 25-30 गांव पानी का सिंचाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। हमारे ही गांव से ही गुजर रहा है, जो कि लमसम यहाँ पे 5,000। अच्छा, सड़क के विषय में अभी तक अधिकारियों ने किन प्रतिनिधियों से बात की? प्रतिनिधि माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से और मिर्ज़ापुर जनपद के कलेक्टर महोदय से भी हम लोग, और कमिश्नर साहब को भी। क्या आश्वासन मिला आपको? कहें आश्वासन यही मिल रहा है कि शासन को भेज दिया गया है, और वन विभाग कह रहा है कि मैंने यूनिवर्सिटी दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई। अच्छा, अगर बात करें कि लगभग कितने दिन पहले आपने मुलाकात किया था, कितने महीने पहले मुलाकात हुआ है? अभी 20 दिन पहले कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी हम लोग। कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सड़क की है, और सड़क के लिए हम लोगों ने यहाँ के मंडलायुक्त से मुलाकात किया, और तेज तर्राक जिलाधिकारी जो कि लोकप्रियता भी हासिल कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात किया। और सब लोग यही बता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि बस शीघ्र ही व्यवस्था हो जाएगी जो है सड़क की, लेकिन अभी तक हो नहीं पाए है। अब हम थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं, इस गांव के ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। जरा प्रधान जी बताएं, क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पे रोड की जो समस्या है, काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हुए हैं। जितने इसके पहले पूर्व में विधायक, सांसद, इसके पहले माननीय प्रिया जी थी, अभी भी सांसद वो हैं, मंत्री भी हैं, उनको भी पत्र द्वारा लिखित दिए हैं। इसके बाद कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी, सभी को अवगत कराए हैं। अभी तक कोई प्रक्रिया रोड के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला है हम लोग को। केवल पत्र ले करके फिर इसके बाद
ठंडे बस्ते में जी। यही बताया गया कि शासन को हमने निर्देशित कर दिया है बजट आने पर। हाँ, क्या बजट की योजना है? हाँ, बजट के लिए ही है। जबकि वन विभाग ने एक रोड का एनओसी दे दिया है, बजट की वजह से उस पर कार्य नहीं हो पा रहा है। बजट का अभाव है। पीडब्ल्यूडी वाले लगे हैं, अपना यहाँ के एस्टीमेट बना के भेजे हैं। अभी तक कोई आश्वासन हम लोग को उचित नहीं मिला कि जिससे हम लोग आश्वस्त हों। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 5000 मतदाता इस गांव से जुड़े हुए हैं, जिसमें कम से कम 200-400 छात्र छात्राएँ भी होंगे जो कि इस मार्ग पर दिन विद्यालय पढ़ने के लिए जाते होंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए भी प्रशासन के स्तर से कोई निगरानी नहीं रखी जा रही है। यद्यपि सड़क की जो स्थितियां हैं के तौर से अगर देखा जाए तो अच्छा सुविधाएं लोगों को बता रहे हैं कि नहीं मिल पाती है। बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अच्छा, हमारा तो यहाँ दुकान है, फार्मासिस्ट है जी। लेकिन यहाँ पर पेशेंट आते हैं। हमारा नाम जगत मौर्य है। यहाँ सर पेशेंटों की बात की जाए तो यहाँ अगर घाट खाले ही आती है एम्बुलेंस, वहाँ से चली जाती है। या तो पेशेंट वहाँ लेके जाइए। अच्छा, घाट खाली कितना दूर पड़ेगा? घाट खाल कम से कम 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर दूर ले जाएंगे पेशेंट को, तब एम्बुलेंस लेके जाएगी। नहीं तो लोग कहते हैं कि अरे लेके आइए, नहीं तो हम चले जाएंगे, वापस लेके चले जाएंगे गाड़ी। अब हमारे सबके यहाँ पेशेंट ना आते हैं, कोई दिक्कत हो, ज़्यादा इमरजेंसी हो तो पेशेंट कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि दम तोड़ देता है यहीं पर। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे परफेक्ट मिशन लाइव।